नमस्कार साथियों, मैं लोनाराम और मेरे साथ मौजूद है आज खास बातचीत के लिए नगर परिषद के सभापति नरेश सेठ। लोकसभा चुनाव है और एक और जहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, दूसरी ओर लुम्बाराम चौधरी है। कैसा प्रचार चल रहा है इस बार? क्या कांग्रेस, क्योंकि इसी सीट पे लगातार 20 सालों से बीजेपी जीतती आ रही है, तो ऐसे में क्या इस बार कांग्रेस बाजी मार पाएगी या नहीं? शहर का क्या माहौल है, संचोर का क्या कुछ है? मेरे साथ मौजूद है सभापति जी, उनसे जानते हैं। नरेश जी, क्या माहौल है इस बार कांग्रेस का? इस बार गहलोत साहब आपके जो खास मित्र हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा माहौल क्या है? और लोगों में बहुत ही उत्साह है कि हमको काफ़ी समय के बाद में एक ऐसा युवा मिला है। जैसे पूर्व में हमारे एक बूढ़ा सिंह जी करे आए थे करके, जिसको हमने जिताया था, लोग आज उनको भी याद करते करके, इसी तरह का वैभव जी को देखकर लोगों में अति उत्साह है करके, और शहर के अंदर भी लोगों में उत्साह है वैभव जी के प्रति। और 100% वैभव जी जीतेंगे जीतेंगे। गहलोत साहब ने पहले पूछा कि वैभव गहलोत को यहाँ से लड़ा रहे हैं टिकट हमने आने से पहले? वैभव जी, हमने लास्ट जो इलेक्शन हुए थे उस टाइम भी हमने अशोक जी गहलोत से डिमांड की थी कि अब साहब आप उनको वैभव जी को साचौर भेजिए। जब हमारी वहाँ बॉम्बे में चर्चा हुई थी तो उनसे मैंने निवेदन किया था, साहब उनको वहाँ पर भेजिए। लास्ट टाइम भी मांगा था, परंतु हमारी खुशकिस्मती है कि गहलोत साहब ने हमको एक रतन दिया है, उनको साचौर को सौंपा है। उन्होंने बोला करके कि अभी ये वैभव गहलोत मैं आपको जालोर सिरोही साचौर वासियों को सौंप रहा हूँ। तो अभी हमारा भी दायित्व है कि हम वैभव को जिता के लोकसभा में भेजें और हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में हमारे साचौर जालोर जिला और सिरोही जिले की विकास की काम को आगे बढ़ाए करके। वैभव गहलोत के लिए ये नया इलाका है, ऐसे में कैसे देखते हैं उनके लिए क्या चुनौतियां हैं बीजेपी से लड़ने के लिए? मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कोई खास चुनौतियाँ करके, क्योंकि युवा है और लोगों में जोश है करके। और जो सामने जो कैंडिडेट है करके, वो आदमी जो आदमी बोल नहीं सकता, जो आदमी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वो हमारी पंचायत ही क्या करेगा? और पे अब मारवाड़ी मुँह आपने कहूँ कैसा आप जरे हगमण करवा जाओ वल्लाल बाप ने नहीं देखना चाहिए, कन देखना चाहिए, वल्लो देखो चाहिए, वल्लो केड़ो है तो वल्लो भी तो ऊपर कौन थावर हुआ है, वगर वल्ले तो कौन मतलब है नहीं करें। आप रहते मोदी मोदी को मोदी ले दूँ कौन उठे, अरे मैं पंचायत का मोदी जी पहुँचा सकूँ। मैं हमारा काम होगा तो वैभव जी के पास में जाएंगे। युवा है, अच्छा लड़का है और नया लड़का है और बहुत काम करेंगे करके। कैसा पूरे जालोर सिरोही में आप घूमे, कहाँ पे गए अभी तक, कहाँ जनसंपर्क किया? जो हमने रानीवाड़ा गए, साचौर में घुमा, रानीवाड़ा गए, भिंदमाल गया, जालोर भी गए थे करके, और जो दोनों जिलों में घुमा था करके। और बहुत ही अच्छा माहौल है, लोगों में अति उत्साह है, हर घर में हर जगह पे अति उत्साह लोगों में। इस बार वैभव गहलोत जी एक बात रख रहे हैं, वो है रेलवे के विस्तार को लेकर, उससे कैसे देखते हैं, कितना जरूरी है यहाँ के लिए? जो वैभव जी ने जो ये तरक्की की गाड़ी की है और वास्तव में बहुत सराहनीय करके, आज दिन तक किसी ने भी अपना एजेंडा नहीं बताया है। पार्टी का घोषणा पत्र हुआ करता था, परंतु वैभव जी ने खुद का अपना घोषणा पत्र लिया है कि मैं इस जिलों के लिए ये सौगातें लाऊंगा। जो प्रवासी लोग हैं, जो हम बाहर रहते हैं, वो हमको गाड़ियों की, ट्रेन की बहुत असुविधा होती है। आज हमारे पास में कोई साधन नहीं होते हैं, हमको अहमदाबाद उतरना पड़ता है। तो जैसे हमारे यहाँ ट्रेन हो जाए करके, आबू रोड तक हो जाए करके, और हमारे यहाँ पर रेलगाड़ी हो जाए, साचौर में भी रेल की ट्रेन के लिए भी मैंने उनको बोला करके प्रयास करेंगे जरूर कि भाई साचौर को भी रेल से कनेक्टिंग किया जाए करके। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैसे भी करके मैं ये रेलों वाला प्रयास जरूर करूँगा करके। जैसे उन्होंने उसका नाम दिया है तरक्की की ट्रेन, तो अभी तरक्की की ट्रेन लोगों में पकड़ने का मूड हो गया करके। और मैं तो अभी आपके माध्यम से लोगों में अपील करना चाहूँगा कि अभी मत चूकना, कैसे भी करके हीरा मिला है, हीरे को मत खोना, आप हीरा ही रहता है करके। इनको खुद को एक पत्र जारी करना पड़ा वैभव गहलोत को, तो क्या जो पार्टी अपनी बातें रखती है वो उस पर विश्वास नहीं है वैभव गहलोत को? बात वो नहीं है, यहाँ की जो मूल समस्या थी वो उन्होंने लिखी है करके कि इनकी मूलभूत सुविधा थी। पार्टी जो लगती है पूरे हिंदुस्तान का परिपत्र बनाती है, पूरा देश का होता है करके। जो मैनिफेस्टो बनता है हमारा, वो पूरे देश के लिए बनता है, परंतु यहाँ की जो मूल जो सुविधा असुविधा होती है उसको देखते हुए वैभव जी ने ये परिपत्र बनाया है और बहुत ही सराहनीय काम किया। और मेरे हिसाब से ये पहला परिपत्र होगा जो किसी कैंडिडेट ने खुद ने बनाया है कि आप लोगों की समस्या क्या है, उसके ऊपर मैं क्या क्या करूँगा करके, क्या क्या प्रयास करूँगा करके। उसके लिए मैं उनको बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा सोच वाला युवा हमको मिला करके। संचौर में क्या स्थिति है, वैभव गहलोत आगे रहेंगे या नहीं? संचौर शहर में अब की बार 100% सब लोग, हम कांग्रेस पार्टी पूरी एक है, एक मिलकर लड़ा लड़ रहे करके। और 100% मुझे विश्वास है और लोगों में भी अति उत्साह है कि संचौर सिटी से भी वैभव जी गहलोत आगे रहेंगे अब की बार। अशोक गहलोत पूछते हैं लोकसभा चुनाव को लेके क्या कुछ चल रहा है, कहीं कहीं डैमेज है या नहीं है, किसी को मनाना करना, कुछ जानकारी लेते हैं आपसे?
बिल्कुल हमारी एसओसी से बात होती रहती है करके, जैसे साहब यहाँ आते हैं जब भी बात होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो हम खुद से उनसे हमारे को रिपोर्ट ले लेते हैं करके, और हम उनको रिपोर्टिंग करते हैं साहब इस तरह की यहाँ पूरी व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था यहाँ चल रही है, लोगों में ये माहौल है, लोगों में ये माहौल है, अच्छा व्यवस्था है, हमारी बातचीत होती रहती है। किन किन विधानसभाओं में ज़्यादा कांग्रेस आगे रहने के आसार हैं? सांचौर, रानीवाड़ा, बिंदमान, जालोर और लगभग आहोर में भी आगे रहेगी, और 100% वन साइड माहौल है। आपकी बात तो वन साइड माहौल है साहब। क्या कारण क्या रहा? मोदी कारण नहीं है? युवा है और लोगों को काफ़ी साल 20 साल हो गए बीजेपी को राज करते करते। एक भी काम ऐसा बता दीजिए कि बीजेपी का शासन में ये बड़ा काम हुआ, एक पत्थर लगा हो तो बता दीजिए बीजेपी। हाँ, और मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वैभव जी गहलोत आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में कोई एक प्रतिनिधि अपने को मिला है इस जिले को करके। अब पहले की जैसे आज बूढ़ा सिंह को क्यों याद करते, आज उसके नाम से बूढ़ा ट्रेन चली, आज वो लोग काल पड़ा तो वो शेरडी की गाड़ी इधर आई थी ट्रेन है। तो इसी तरह के कार्य वो करेंगे करके कि लोग इसको इतिहास की तरह याद करें करके, ये वैभव जी की भावना है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी राज में कुछ नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने इतना साल तक राज किया लेकिन उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। ये साहब जो देख रहे हो ना, ये जो सड़कें देख रहे हो, ये बिल्डिंगें देख रहे हो, ये भवन देख रहे हो, ये कांग्रेस ने नहीं बनाया तो ये बेचे तो क्या रहे, क्या बेच रहे हैं, बेच क्या रहे मोदी जी आज की तारीख में? जो कांग्रेस ने बनाया वो बेच रहे हैं साहब। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? जब जो देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, आज वो देश में सब सामान बेच रहे हैं मोदी जी। किसका सामान बेच रहे हैं? कांग्रेस ने बनाया वो बेच रहे हैं ना। तो इतना विकास किया करके, और आने वाले समय में ये वापिस समय कांग्रेस का है, कांग्रेस की आएगी तो ये लोगों को लेके चलने वाली है, सद्भावना वाली पार्टी है करके, सर्वधर्म वाली पार्टी है करके, ये हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी नहीं है करके। मोदी जी अभी इतने हताश हो गए करके आज वो मंगलसूत्रों पे आगे करके, अरे जिस पार्टी ने अपना आज़ादी के लिए अपने घर के घर दे दिए, अपने गहने बेच दिए, तन के कपड़े उतार दिए, उस पार्टी के लिए आप बोल रहे हो करके वो पार्टी आपको कपड़े गहने बेच देगी, मंगलसूत्र बेच देगा। अभी मोदी जी इतने हताश हो चुके साहब। मोदी जी तो कई मुद्दे अपनी बातों में जो संबोधन के जरिए रख रहे हैं, क्या मोदी लहर का इफेक्ट यहाँ दिखेगा? साहब मोदी लहर कभी हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। अभी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं आपको वापस इंटरव्यू दूंगा, आपको लगेगी ये 200 के अंदर सिमट जाएंगे साहब। जो 400 पार 400 पार कह रहे हैं ना, 200 के अंदर भी सीटें मुश्किल रहे, वो मुझसे बिल्कुल हताश हो चुके साहब। मोदी जी आज की तारीख में एकदम हताश है, अमित शाह जी बिल्कुल हताश है करके कि हमारा राज नहीं आ रहा है, वो दिल में भी जान के करके अब वो नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, अभी वापस हिंदू मुस्लिम पे आ गए। तो कांग्रेस कैसा परफॉर्मेंस करेगी इस बार? कांग्रेस का बहुत परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा करके लोगों में भावना है। लोगों ने कांग्रेस को देखा है कि कांग्रेस किस तरह से राज करती है, लोगों को कैसे लेके साथ में चलती है करके, तो कांग्रेस का लोगों ने देखा हुआ है। अब लोगों की वापस संपत्ति हो रही करके, ये जो अब बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, अंडर करंट चल रहा है अभी हिंदुस्तान में, पूरा अंडर करंट चल रहा है साहब। आने वाला समय आपको बताएगा कि वास्तव में इंडिया गवर्नमेंट आ रही है सर, इंडिया गवर्नमेंट आ रही है, मैं दावे के साथ में कहता हूँ। कांग्रेस कितनी सीटों पर राजस्थान में आ जाएगी, क्या लगता है इस बार? कांग्रेस अब की मेरे हिसाब से 13-14 सीटों पर आ जाएगी मेरे हिसाब से। 13-14 सीटें 13 सीटें कांग्रेस को क्लियर कट आएगी। पहले जो राउंड में कलेक्शन हुआ है 7 सीटें 8 सीटें उसमें आ रही है साहब। और मारवाड़ में? मारवाड़ में भी इतनी आधी आधी हो जाएगी साहब। मारवाड़ में भी कौन कौन सी सीटें गिनते हैं आप? पहले जालोर की गिनता हूँ, दूसरी बाड़मेर की गिनता हूँ, तीसरी जोधपुर की। जोधपुर में गए आप? जोधपुर गया नहीं साहब, जोधपुर के मतलब वहाँ पर जो है वहाँ से जो नीड है वो जोधपुर की है। जोधपुर की गिन रहे हैं। बहुत अच्छी पोजीशन साहब। बाड़मेर में तो रविंदर सिंह भाटी कह रहे हैं कि ज़्यादा भारी पड़ा है। भाई उनका सब वो क्या बोलते हैं, युवा जोश है, युवा जोश है, वो क्या बोलते हैं उसको, खाली सना वाजे घना, खाली सना वाजे घना, ये वाली बात है। खाली कुछ नहीं करके जो वो बाड़मेर में है वहाँ से कांग्रेस जीत रही है। जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 3 सीटें मारवाड़ में आप गिन रहे हैं। कंप्लीट गिन रहा हूँ और सर। पाली है, पाली में टक्कर चल रही है साहब, टक्कर है, बिल्कुल टक्कर देगी वो, चौधरी जी हमारी टक्कर देगी वो। तो ये है नगर परिषद के सभापति नरेश सेठ, जिन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का माहौल है। लूणाराम जालोर।